हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं रियल्स नंबर्स, यानी कि 10th क्लास एनसीईआरटी बेस पे बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। और ये हमारा बैच क्या है, सेपरेट है। मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो कमांड चल रहा था, अब वो हमने अलग कर दिया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से है। तो ये इंग्लिश मीडियम है जिसमें कि सीबीएसई को कवर किया गया है। ठीक है, सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी पूरा कवर किया गया है। तो आप कोई सी स्टेट से हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और चाहे सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है, आप सबके लिए एनसीईआरटी लागू है। सबको आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी से ही पूरा आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम बात करने वाले रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के बारे में हम बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे आप इसको ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, लेकिन आपका इससे बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि कोई इवन इंटीजर, मान लो एवरी इंटीजर m है हमारा, इसकी कोई वैल्यू आप अगर लेते हो, कोई भी इंटीजर नंबर लेते हो, उसके लिए हमारा इवन इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, इवन इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करने वाले, m की वैल्यू ले लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी एवरी नंबर, ठीक है, कुछ भी नंबर इसमें से लेके आप इसमें रख के चेक कर लो। अगर कुछ भी रखने पर, इनमें से रखने पर, एक नंबर में रखने पर क्या होता है, अगर इवन नंबर आता है तो वो उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दोनों इवन ऑड आता है तो फिर नहीं लिख सकते, ऑड आएगा तब भी नहीं लिख सकते। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका एम है। अब एम इक्वल टू आप 1 रखोगे तो 1 आएगा भाई, 2 रखोगे एम की जगह 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, 4 रखोगे तो 4 आएगा, 5 रखोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवन भी आ रहा है, ऑड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एवरी इवन इंटीजर इन द फॉर्म, है ना। तो चलो सेकंड देखते हैं, m+1। यहाँ पर हम आपने m इक्वल टू 1 रखा तो कितना आया, 1 इक्वल टू 1 कितना है 2। यहाँ पर आपने 2 रखा तो कितना आया, 2+1 कितना आया, 3 आया। तो देखो यहाँ भी क्या, इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 2m में अगर हम m की वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, 2 इंटू आपने 1 रखा 2 आया, 2 इंटू आपने 2 रखा 4 आया, 2 इंटू आपने 3 रखा 6 आया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि कुछ भी रख लो m की वैल्यू, कोई भी इंटीजर रखने पर, कोई भी इंटीजर पुट करने पर आपका क्या हो रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन नंबर। यानी कि m की कोई भी इंटीजर इवन के लिए हम इसमें रखने पर इसको इवन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2m+1, 2m+1 में भी रख के चेक करोगे अगर आप, तो यहाँ पर देखो m में 1 रखा m की जगह, 2 1 2, 2 1 2 1 कितने हो गए 3। आपने यहाँ पर 2 रखा, 2 2 4, 4 1 कितने हो गए 5। आपने यहाँ पर 3 रखा, 2 3 6 + 1 कितने हो गए 7 हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड। तो ये ऑड के फॉर्म का हो सकता है, लेकिन इवन का फॉर्म का कौन सा है, 2m। कौन सा है, 2m। क्लियर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन, अगर अब इवन नंबर का 2m का फॉर्म का है तो इसमें कोई फॉर्म हो सकता है, 2m-2 हो सकता है, 2m+2 हो सकता है, 2m-4 हो सकता है। मतलब m की आपको रटना नहीं है, बस क्या करना है, m की वैल्यू रख के आपको चेक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर इसे ऑड वाला क्वेश्चन है, चेंज कर दो। ठीक है, ऑड के फॉर्म का कौन सा हो सकता है, तो भाई हमने चेक किया था अभी हम। यहाँ पर m+1 आपने अगर m1 रखा तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 रखा आपने तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने इसको, चलो उठा देते हैं, चलिए 1 रखा तो 2 आ रहा है। अगर आपने m इक्वल टू 2 रखा तो 3 आ रहा है। तो यानी इवन भी आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो कैंसिल हो गया। m इक्वल टू 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये इवन बताया था, इवन हो गया था हमारा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर क्या, इवन है। और यहाँ देखो, यहाँ रखने पर देखो ऑड आएगा। देखो 2 इंटू आपने 1 रखा +1 कितना आ गया, 2 × 2 और 3। 2 इंटू 2 रखो और +1 कितना आ गया, 4 1 5। और 2 इंटू 3 रखो कितना आ गया, 2 3 6 + 1 7। तो ये ऑड के फॉर्म का हो सकता है। तो ये ऑड फॉर्म है, ये हमारा इवन फॉर्म में, इस फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कितना दिया है, 65m-117 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उनने बोला है भाई कि इनका दोनों का नंबर का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इनका एचसीएफ ये है, सिंपल सी बात ये है। अब ये उनके हिसाब से भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई एचसीएफ हमारा क्या है, 65 एंड 117 का क्या है, 65m-117। ठीक है, 117। लेकिन हमारे हिसाब से 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा, ये आप लोग बताओ।
तो भाई हमारे हिसाब से इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे आप तो क्या आना चाहिए, तो भाई फैक्टर कर लो, सिंपल से बताया था आप लोगों को, है ना। सिंपल तरीके से फैक्टर करो और देख लो जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। अगर एचसीएफ आपको निकालना नहीं आता तो बहुत आसान मैंने आपको बताया है कि दो नंबर है, मान लो दो का एचसीएफ निकालना तो आप उनके फैक्टर करो। अब प्राइम फैक्टर करने पर जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 से कैंसिल किया और फिर 13 से, इसके भी देख लेते हैं। 3 से किया, 3 9, 3 9 27, फिर 3 1 3, 3 3 9 और 13, 3 30 1 13। तो बताओ जरा इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा, 30। तो बताओ 65 और 107 का कॉमन फैक्टर 13 है, तो एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ 13 आएगा ही हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से बोलता भाई इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो बस इसको इधर ले आइए, माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। 65m, ये दोनों प्लस करोगे 130, ये इनटू से कहा जाएगा भाई, डिवाइड में। यहाँ पर कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो यहाँ पर m की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई भाई, कितनी आ गई, 2। तो m की वैल्यू 2 आ गई तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सेम ऐसे हमारा क्वेश्चन आता है। चलिए और हम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए आप लोगों को, इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने नहीं है, ठीक है, जो पढ़ाएंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 32, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 32 है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एंड एलसीएम दिया है 8, गिवन है हमको एलसीएम 8, देन देयर एचसीएफ विल बी कितना होगा। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एलसीएम आपको गिवन है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है। तो आपको फॉर्मूला आपको याद होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बताइए फॉर्मूला आपको याद है, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है भाई, ये आपने फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मान लो यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी दो नंबर हमने मान लिए और यहाँ पर एचसीएफ हमको फाइंड करना है और एलसीएम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है भाई, 32। अब डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 8 अपॉन में आएगा, लो भाई एचसीएफ आ गया, 8 4 जा 32, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 4। सिंपल है, एचसीएफ कितना आ गया भाई, 4। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। 96 एंड 404 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो भाई अभी तो आपको बताया था कि एचसीएफ निकालना कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है आपको, एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, बस आपको फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना आपको आना चाहिए। तो भाई एचसीएफ करने के लिए प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं, चलिए दोनों को सेपरेट कर लेते हैं आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दो, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं भाई 2 से पहले, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दो, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 1 0 1 तो खुद प्राइम नंबर है अपने आप में, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी से कटेगा, ठीक है, तो इसके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप बताओ कि दोनों में भाई कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 96 के हमने जो फैक्टर किए वो कितना आया, 2 आया हमारा 5 टाइम्स, देख लो, और एक टाइम्स कितना है, 1 टाइम 3, और ये हमारा 404 ये है 2 इंटू 2 इंटू 101। अब कॉमन फैक्टर बताओ भैया आप, तो कॉमन फैक्टर देखो क्या है, कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो देखो दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो दोनों ये है कॉमन फैक्टर भाई, एक हमारा ये है कॉमन फैक्टर, बस दो ही तो है, तो मतलब कितना है, दो दो हमारे क्या है कॉमन फैक्टर, तो 2 2 जा 4, ये हमारा क्या है भाई, एचसीएफ। हमारा एचसीएफ कितना आ गया भाई, 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा हो गया एचसीएफ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपका ये है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी क्रॉस इक्वल टू क्या होगा, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, व्हाट इज दिस, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है,